सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। समस्त नमस्कार ख्रीष्टान प्रिय भाई और भनी माने सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ झटका देछि विरोधी मान को। प्रिय भाई और भनी माने ये हूँ बहुत खुशी कथा। सुप्रीम कोर्ट विरोधी मान को एक बहुत बड़ झटका देछि। जेमती आपण थंबनेल देखिले 440 वोल्ट रो झटका लागिले जेमती लागिले। जदि जने गोटे करेन्ट को स्पर्श करे से करेन्ट जदि 440 वोल्ट जदि होता है तेज ता अवस्था कौन हम टे कहतु ना। सर सीधा ऊपर को टिकेट काटब आउ जस्ट गोटे मो एग्जांपल देली उदाहरण देली। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन जिते सब नियम रही सबू गुड़ा खारिज कर देइछे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। तो आज बड़ा शुभ दिन है और एक बहुत अच्छा समाचार आपको देने वाला हूं। राष्ट्रीय स्तर के लिए ये समाचार है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 17 तारीख का। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर हम लोग जिन बातों को उठाते हैं करीब करीब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सब सहमति दी है। हालांकि ये केस बिल्कुल अलग है, जो हम लोगों ने फाइल किया हुआ केस उससे संबंध नहीं रखता है, पर एक राहत की किरण जरूर हमको दिखती है कि आज कम से कम न्यायपालिका जो है आज हमारे ईसाई समाज के दर्द को सुन रहा है। संक्षिप्त में ऐसा है कि जो श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर रहे थे जिसमें ये लोग वचन को फैला रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। ईशु दरबार नाम आपने सुना होगा, ईशु दरबार के नाम से इनकी संस्था चलती थी और इनके काफी दूर तक पहुंच और गहराई तक पकड़ थी। उनके जो कर्ता धर्ता थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर सरकार की नजर पड़ी और जो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक है उसमें बुरी तरह से उनको यूज करके ढेर सारे एफआईआर उनके विरुद्ध किए, उनको अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज जो हमको प्रभावित करता है वो ये है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है जिसको हमने चैलेंज किया था और वो ये था कि अगर हमारे ऊपर या हमारे पादरी पर या किसी पे धर्मांतरण का आरोप लगता है कि इसने प्रलोभन दिया या बल प्रयोग किया या लालच दिया और इसने धर्मांतरण कराया, जब ये आरोप लगता है तो एक अधिकार यूपी सरकार ने दे दिया था कि उसके अगेंस्ट एफआईआर, आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। उसमें उसके निकटतम रिश्तेदार और उसके अड़ोस पड़ोस इस किस्म से उन्होंने उसमें प्रावधान रखा है। अब वही प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हम बहुत कड़ा कर रहे हैं करके ये अभी लेके आ रहे हैं। एक किस्म से छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक लगने के पहले ही उसकी जो पॉइंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उसको खारिज कर दिया है।
अब मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे होल्ड किया है वो ये है कि अगर मैं आरोपी हूं तो जो प्रभावित है, जैसे मैं आपको लालच दे रहा हूं तो सिर्फ आप एफआईआर लिखा सकते हैं, बाकी लोग एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अभी शायद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से पूरा कर रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ लिखा है जो आरोपी, जो प्रभावित है, सिर्फ वो उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और रिश्तेदार, पड़ोसी, आजू बाजू, यहां वहां रहने वाले कोई नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पिता परमेश्वर का और उन जजों का जिनको लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसला से और सद्बुद्धि दिखाते हुए ऐसा फैसले का निर्णय दिया है। दूसरा एक प्रताड़ित करने का तरीका यूपी सरकार ने यह किया हुआ था कि यूपी सरकार एक, जैसे श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनके अगेंस्ट यही करते थे कि हर जिले में एक एक कंप्लेंट करते जाओ और उसको इतने कर दो। तो अभी मुझको ठीक से आंकड़े नहीं मालूम है, पर ऐसा अभी निकला है, मैं पढ़ नहीं पाया हूं ठीक से, तो उसमें करीब 55 एफआईआर उनके अगेंस्ट हुए थे। गलत भी हो सकता हूं। तो उन सब एफआईआर को उनने खारिज किया, कहना यह प्रताड़ना करने का तरीका है, यह गलत है, यह संविधान ऐसे नहीं चलेगा। और आर्टिकल 136 का पहली बार उपयोग हमारे समाज से संदर्भ में यह किया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और यह बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख। वर्तमान कौन सी राज्य कि कौन सी राष्ट्र धर्म परिवर्तनर नियम एमती कड़ाकड़ी से कर अवश्य लगो किसी ना कि कड़ाकड़ी कर केमती जे जदि किए धर्म परिवर्तन करोचे ताको 5 वर्ष जेल कि 10 वर्ष जेल एमती कड़ा नियम किंबा ताको 10 लाख कि 30 लाख टंका जरिमाना देवाक पड़ो। यह सब नियम हूँ कड़ाकड़ी नियम, किंतु वर्तमान कौन भी राष्ट्र कौन भी राज्य एमती नियम लागू करें ना, बिल्कुल भी। यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्टर, यहाँ हूँ आदेश। आपन तो जानती सुप्रीम कोर्ट आदेश देइछि माने ताको प्रत्येक राज्य सरकार ताको पालन करने को बाध्य। हाँ प्रिय बंधुगण, तबे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ निष्पत्ति सुनाई जोटा कि आम ख्रीस्टियान लोक मान सपक्ष कौन होता ना देखु, केवल छत्तीसगढ़ कि ओडिशा नुहे, आमर भारत वर्ष जिते भी राज्य अच्छी प्राय अधिकांश राज्य रे यही नियम गुड़ा स्थापन करा जाइथिला। माने जो राज्य गुड़िक बीजेपी सरकार शासन चली से गोटे नियम करते आंटी कन्वर्सन लॉ, धर्म परिवर्तन नियम। से नियम अनुसार जदि के धर्म परिवर्तन करिवो ताको हुए तो 5 वर्ष कि 10 वर्ष जेल जावाक पड़िबो, नचेत ताको 20 लाख कि 30 लाख कि प्राय 10 लाख उपर ताको जरिमाना ताको देवाक पड़िबो। किंतु सुप्रीम कोर्ट को एमिति लगिला जे यही सब नियम तैयारी जनकर धार्मिक भावना को नष्ट करने निमंते, गोटे धर्म को नष्ट करने निमंते एमिति सब नियम बनाई। कारण जन को मिछ केस रे भी फसैकी ताकू 10 वर्ष जेल दंड दिया जाई पारे, किंबा जन को मिछ केस रे फसैकी ताठारु जोर जबरदस्त 10 लाख 20 लाख टंका आदाय करा जाई पारे मिछ केस रे फसैकी। यही कथाटा अनुभव कले आमर सुप्रीम कोर्ट। तेणु सुप्रीम कोर्ट वर्तमान जो निष्पत्ति सुनाई ताउछि प्रशंसनीय। आ सुप्रीम कोर्टर निष्पत्ति अनुसार यही जो नियम गुड़िक जो रही धर्म परिवर्तन नियम ताको निहाती भाव में पूरा खारिज कराहब, पूरा खारिज कराहब। आ धर्म परिवर्तन एमती कड़ा नियम जो जो राज्य मानकर अच्छी सब नियम को जमती भंगा हम, एमती कौन से नियम चलो ना कौन से राज्य रे। फल आमर ख्रीस्टियान भाई भाई माने सेमान को विरोध में जो प्लान करा होता एमान को मिछ केस रे फसईदेवा, विशेषकर आरएसएस बजरंग दल लोक मैंने प्लान करुले आम मिछ केस रे फसईदेवा, किंतु सहीटा बर्तमान आउ हो पार ना। सुप्रीम कोर्टर यहाँ हूँ ऑर्डर। तेणु समस्त नमस्कार प्रिय बंधुगण, ये जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को शेयर करूँ,
जे चैनल को प्रथम थर आसान चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।